भारत से जो आएगा उसके परखच्चे उड़ाकर रख देंगे। शहीद बच्चों की तस्वीरें रियासत पाकिस्तान के जहन पर नक्श हैं। पाकिस्तान का जवाबी वार दुनिया देखेगी, गूंज भी सुनाई देगी। डीजी आईएसपीआर की पाक फजाइया और पाक बहरिया के अफसरान के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत ने पाकिस्तान में बच्चों को भी शहीद किया और जश्न मनाया। पाकिस्तान अपने वकार और आजादी की हर कीमत पर हिफाजत करेगा। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी भारत का अंदरूनी मामला है। पहलगाम वाकये के सिर्फ 10 मिनट बाद भारत को कैसे पता चला कि पाकिस्तान मुलव्विस है? डीजी आईएसपीआर ने भारत के झूठ का पोल खोल दिया। कहा, भारत फिल्मी दुनिया से बाहर निकले। 21वीं सदी की जंग में हर हमले का इलेक्ट्रॉनिक सबूत होता है। अगर इंडिया ने पाकिस्तान का कोई तैयारा गिराया है तो सबूत सामने लाए। भारत ने ननकाना साहब में सिखों की इबादतगाह पर 6 ड्रोन हमले किए, जिन्हें नाकाम बनाया। डीजी आईएसपीआर का कहना है कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी का स्पॉन्सर है। दहशतगर्दों को पाकिस्तान पर हमलों के लिए भारत से टास्क दिए जाते हैं। भारतीय फौज और दहशतगर्दों के दरमियान कम्युनिकेशन के सबूत मौजूद हैं। भारत जारहाना कार्रवाइयों से बाज ना आया। इस्राएली साख्ता छाए भारतीय ड्रोन्स मार गिराए। ओकाड़ा में 4 विहाड़ी और पाकपतन में एक ड्रोन तबाह। अब तक मजमूई तौर पर दुश्मन के 77 ड्रोन्स तबाह किए गए। कल रात से अब तक 48 ड्रोन्स गिराए गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ड्रोन्स रेडार पर मॉनिटर किए जा रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत को मुंह तोड़ जवाब। कौम के बहादुर सपूतों ने दुश्मन को धूल चटा दी। पीस सेक्टर में रिंग कंट्रोल पोस्ट तबाह। पोखरान बक्सर पोस्ट भी मलियामेट कर दी गई। केरल सेक्टर में महेरी पोस्ट खालसा टॉप, रकचक्री सेक्टर में दिना टॉप और माउंट पोस्ट तबाह। पाकिस्तानी फौज ने भारत की झंडा जियारत पोस्ट को भी उड़ा दिया। भारतीय फौज को भारी नुकसान का सामना। पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर धर्मसाल 2 पोस्ट पर घुटने टेक दिए। भारतीय फौज ने एक बार फिर शिकस्त तस्लीम करते हुए सफेद झंडा लहरा दिया। पाकिस्तानी हैकर्स का इंडिया पर बड़ा साइबर हमला। इंडिया की 200 से जायद बड़ी वेबसाइट हैक कर ली। साइबर हमले को ऑपरेशन बयानुल मरसूस का नाम दिया गया। वेबसाइट पर सब्ज हिलाली परचम पीएफ साइबर फोर्स का लोगो चलता रहा। भारतीय जारहियत के खिलाफ शहर औलिया में रैलियां। प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स की शिरकत। शुरका ने पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे लगाए। उधर लिया में निजी स्कूल की रैली। तलबा की पाक फौज की यूनिफॉर्म पहनकर शिरकत। शुरका के पाक फौज के हक में नारेबाजी। भारतीय जारहियत के खिलाफ पाक फौज से इजहार जहदी। जलालपुर पीरवाला में रैली। शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। दूसरी जानिब बहावलपुर के ट्रांसपोर्टर्स भी सड़कों पर आ गए। गाड़ियां खुद चलाकर अगले मोर्चों पर जाने का ऐलान। कहा, पाक फौज पर तन मन धन कुर्बान कर देंगे। भारतीय जारहियत के खिलाफ मुल्तान और मियां चन्नू में रैलियां। मुल्तान में जीआई की रैली। सैयद ज़ीशान अख्तर ने क़यादत की। मियां चन्नू में रैली की क़यादत ज़ली अमीर जमीयत अहले हदीस हाफिज अहमद बिन तारिक ने की। मुजाहिरीन की भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। जंगी माहौल के बावजूद पाकिस्तानी बगैर खौफ व खतर कामों में मगन। मुल्तान कोटद्दू के शहरियों का कहना है, हमें अपनी फौज पर मुकम्मल एतमाद है। बॉर्डर पर हमारे जवान सीसा पिलाई दीवार साबित हुए हैं। पाक फौज के कुर्बानियों पर फख्र है। जलालपुर पीरवाला फोर्ट अब्बास जतोई में हालात मामूल के मुताबिक। हाथों में बैग, जबान पर नारे, बच्चे बने जज्बे की तस्वीर। ना डर ना खौफ, बच्चों के चेहरों पर खुशी और हौसले बुलंद। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद के फलक शिगाफ नारे। भारत कमजोर दुश्मन है, रहीम मियां खान के नौनिहालों का 2 टोक पैगाम।
मुल्क में जंगी सूरत हाल, इंडिया को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मुल्तान की लड़कियां भी तैयार। इंडस्ट्रियल होम सनतकार में मुख्तलिफ हुनर सीखने वाली तालिबात बेखौफ, कहा फौज हमारी मुहाफिज, मुल्क पर कोई आंच नहीं आएगी। बहावलपुर में मुस्लिम लीग नून की पाक फौज के हक में रैली, सैकड़ों अफराद की शिरकत, पाक फौज जिंदाबाद के नारे। उधर मनकीरा के शहरी भी सड़कों पर निकल आए, बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत, फिजा पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। बहावलपुर में यौम आज़म भरपूर अंदाज में मनाया गया। जमात इस्लामी की मस्जिदुल हक तफरीद गेट तक रैली, सैकड़ों शहरियों की शिरकत। मुजफ्फरगढ़ में भारतीय जारहियत के खिलाफ रैली, चौक रफीक शाह में एहतजाजी मुजाहरा। बहावल नगर में यौम आज़म भरपूर अंदाज में मनाया गया। पाक भारत बिगड़ती सूरत हाल, मुल्तान में एक्स सर्विसमैन की अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती रैली, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत, फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद के नारों से गूंज उठी। सरगोधा में पाक फौज के हक में रैली, शहरी भारतीय जारहियत के खिलाफ सराबाए एहतजाज, पाक फौज जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे। कोटद्दू के शहरी भी सड़कों पर निकल आए। फतेहपुर में घुड़सवारों ने पाक फौज की बहादुरी और जुर्रत को सलामी दी। मुल्तान में मुस्लिम लीग नून की पाक फौज के हक में रैली, शहरियों ने पाक फौज के जवानों को खराज तहसीन पेश किया। लीगी रहनुमा का कहना था कि कम ज़र्फ दुश्मन कौम के बच्चों से लड़ता है, पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। भेरा में पाक फौज के हक में रैलियां, जामिया कासमिया के तलबा और नून लीगी कारकुनान और ताजरान सड़कों पर आ गए। शुरका ने पाक फौज के हक में नारे लगाए। उधर कबीरवाला में मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए तमाम रैली निकाली गई। मियांवाली में वाम बुचरा के शहरी भारतीय जारहियत के खिलाफ सड़कों पर आ गए। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राना अजीजुर रहमान और शहरियों की शिरकत। दूसरी जानिब अलीपुर में अंजुमन ताजरान ने रैली निकाली, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद के नारे। उधर सादिकाबाद में जमात इस्लामी ने पाक फौज से यकजहती का इजहार किया। पाक फौज के साथ मिलकर आज भी लड़ने को तैयार हूं। 1965 की जंग के हीरो का जज्बा आज भी जवान। खानेवाल के 95 साल सिपाही फतेह मोहम्मद ने बहादुरी पर तमगा अरब हासिल किया। फतेह मोहम्मद ने अपने बेटों और पोतों के साथ मिलकर नारा भी लगाया। जंगी सूरत हाल में पाकिस्तानियों के जज्बात उरूज पर। मुल्तान के दफाए जजिया कार रिटायर्ड कर्नल सैयद बाकिर अहसन ने खाकी वर्दी निकालकर महाज पर जाने की इजाजत मांग ली। कहा उम्र ढल गई मगर जज्बा खत्म नहीं हुआ। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फवाद हाशिम रब्बानी और कमिश्नर बहावलपुर मुसर्रत जबी का बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल का दौरा। मिसाइल हमले के जख्मियों की अयादत की और फूल पेश किए। उधर स्पेशल सेक्रेटरी मोहम्मद शहबाज हुसैन ने शहबाज शरीफ अस्पताल का दौरा किया। मुल्की सूरत हाल के पेश नजर इंतजामात का जायजा लिया। मुल्की हालात के पेश नजर मुल्तान एयरपोर्ट पर फिजाई ऑपरेशन महदूद। एक एयरलाइन के अलावा बाकी तमाम एयरलाइंस की परवाजें मनसूख। दुबई और शारजा जाने और वहां से आने वाली परवाजें मनसूख। अमनो अमान की बिगड़ती सूरत हाल, तालीमी इदारे बंद। आज और कल छुट्टी। पीर 12 मई से तदरीसी अमल मामूल के मुताबिक शुरू होगा। बहावलपुर बोर्ड के ज़ेर एहतमाम आज होने वाले पेपर्स भी मुलतवी। पाक भारत कशीदगी के बायस क्रिकेट की खुशियां मांद पड़ गई। HPL PSL 10 के बकिया मैचेस मुलतवी। फैसला वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर किया गया।
जंगी सूरत हाल में गैर तस्दीक शुदा मालूमात से बचा जाए। इंतजामिया के तमाम इदारे इस वक्त मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। डीसी मुजफ्फरगढ़ कुरातुल ऐन कहती हैं, शहरी सोशल मीडिया पर चलने वाली खबर बगैर तस्दीक के शेयर मत करें। जंगी सूरत हाल से निपटने के लिए महकमे सोशल वेलफेयर की तैयारियां। खून के एहतियात के लिए पल्स गार्ड नेटवर्क तश्कील। मुल्तान समेत पंजाब के 2669 सोशल वेलफेयर एहलकारों का डेटा तैयार। खातीन अफसरों का जज्बा भी बुलंद। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी रहीम मियां खान का इजलास। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल इरफान अनवर ने सदारत की। हंगामी सूरत हाल के पेश नजर इंतजामात का जायजा। शहरियों को आगाही देने की जरूरत पर जोर। फूड अथॉरिटी का सेहत दुश्मन अनासर के गिर्द घेरा तंग। फूड सेफ्टी टीमों की लैया में कार्रवाइयां। 1300 लीटर जूस, 1500 नाकिस कुल्फियां, 50 लीटर चीनी का महलूल तलफ। बहावलनगर में 3300 लीटर गैर मियारी दूध तलफ। डायरेक्टर जनरल पेस्ट वार्निंग का डायरेक्टर ज़राअत तौसीफ के हमराह जामपुर का दौरा। कपास की फसल का मुआयना किया। काश्तकारों से मुलाकात की। कहा, पंजाब में 22 लाख एकड़ पर कपास की काश्त मुकम्मल हो गई। इससे कबल डायरेक्टर जनरल पेस्ट वार्निंग ने कोट छुट्टा का दौरा किया। महंगाई के सताए शहरियों के लिए खुशखबरी। बिजली ₹1.55 फी यूनिट सस्ती। नेपरा की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। कमी का इतलात मई, जून और जुलाई के लिए होगा। बिजली सार्फिन को 52 अरब 60 करोड़ 30 लाख रुपए का रिलीफ मिलेगा।